जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने कल जाना था कि संविधान भाग एक में हमने संघ और राज्य के बारे में जाना था, जो 1 से 4 तक का उसमें वर्णन किया गया था। और आज हम जानेंगे संविधान भाग दो, जिसमें हमें नागरिकता के बारे में जानने के लिए मिलेगा। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का इसमें बताया गया है। संविधान भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का बताया गया है नागरिकता के बारे में। इसमें हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब कि हम बस एक जगह का नागरिकता ले सकते हैं, चाहे हम अपने भारत का नागरिकता लें या किसी और देश का। अगर हम किसी और देश का नागरिकता लेते हैं, मान लीजिए अगर हम बाहर विदेश में जाकर ब्रिटेन या अमेरिका जैसे देशों में जाकर अगर वहाँ नागरिकता या किसी भी देश में जाकर हम नागरिकता लेते हैं, तो अपने भारत की जो नागरिकता रहेगी वो खत्म हो जाएगी। आपकी बस एक ही जगह नागरिकता रहेगा। उसी तरह एकल नागरिकता भारत में ब्रिटेन से लिया एकल नागरिकता भारत ने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब है कि यह नागरिकता भारत ने ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता। और इसके बाद हम जानेंगे अनुच्छेद 5 में भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, जिनके माता पिता भी भारतीय हैं। यानी भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है, लेकिन अगर उनका बच्चा यहाँ पर नागरिकता लेना चाहता है, और अगर उनके मान लीजिए कोई विदेश में रह रहा है, अगर वह भारत में का नागरिकता लेना चाहता है, तो अगर उनके माता पिता इसके पहले अगर भारत के वह निवासी रह चुके हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसी तरह अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का प्रावधान, यानी जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कुछ लोग इधर चले गए और कुछ लोग भारत में चले आए, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए। तो उनके लिए प्रावधान है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आ रहा है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 7 में कि पाकिस्तान को जाने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान। अगर भारत से कोई पाकिस्तान जा रहा है तो उसे भी नागरिकता का प्रावधान होगा। उसी तरह अनुच्छेद 8 में है कि विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान, यानी विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों का भी नागरिकता का इसमें प्रावधान है, जिसके माता पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए कोई अगर बच्चा विदेशों में जन्म ले रहा है और वह यहाँ का नागरिकता लेना चाहता है अपने भारत का, तो उनके माता या पिता किसी एक को अपने भारत का निवासी पहले होना चाहिए, तभी इनको भारत का नागरिकता दी जाएगी। उसी तरह अनुच्छेद 9 में है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता खत्म की दी जाएगी। यानी इसका यह मतलब है कि चाहे आप भारत की नागरिकता ले लीजिए, चाहे आप किसी और देश में जा रहे हैं तो वहाँ पर ले लीजिए, लेकिन आपको बस एक ही नागरिकता दी जाएगी। चाहे आप भारत का लीजिए, चाहे किसी और देश का लीजिए, आपको बस एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है पहले ही, या तो अपने भारत के लीजिए या अगर किसी और देश का अगर आपको पसंद आ जाता है। मान लीजिए हमको अगर किसी देश में जा रहे हैं, अगर अमेरिका में जा रहे हैं, हमको वहाँ पर पसंद आ रहा है तो हम वहाँ का नागरिकता ले रहे हैं, तो अगर वहाँ का हम नागरिकता ले रहे हैं तो अपने भारत की जो नागरिकता होगी वह खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 10 में कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। यानी इसका यह मतलब है कि अगर कोई यह कहे कि आपकी नागरिकता भारत में है आप और आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संसद ऐसा नहीं कर सकती है। इसमें पहले ही संविधान में लिख दिया गया है। इसी तरह आज यह चैप्टर खत्म होता है संविधान भाग 2 का। संविधान भाग 2 में हमने जाना कि अनुच्छेद 5 से 11 तक का है। उसी तरह हमने इसके कल मैंने इस टॉपिक पे दिया था कि संविधान भाग 1 में संघ और राज्य का हमने वर्णन किया था, जिसमें 1 से 4 तक का वर्णन किया गया था। और आज संविधान भाग 2 में हमने नागरिकता के बारे में जाना, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का है। इसमें यही टॉपिक मेन है कि हमें बस एकल नागरिकता दी जाएगी, चाहे हम अपने भारत की ले लें
या किसी अगर और देश में जा रहे हैं तो वहाँ का भी नागरिकता, अगर वहाँ की मान लीजिए किसी विदेशों में जाकर नागरिकता ले रहे हैं तो अपने भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और इसके बाद भी है कि अगर मान लीजिए अनुच्छेद जैसा कि 6 में भी दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का प्रावधान हो गया। जैसे देश जब आज़ाद हो गया तो कुछ लोग सोचते थे कि मुझे भारत का नागरिकता ले लेना चाहिए, कुछ लोग सोचते थे मुझे पाकिस्तान की नागरिकता ले लेना चाहिए। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है, उस समय बनाया गया कि अगर कोई पाकिस्तान से आज़ादी के बाद आना चाहता है तो उसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। उसी तरह अनुच्छेद 7 में भी है कि पाकिस्तान को जाने वाले लोगों को भी नागरिकता प्रावधान है। अगर कोई भारत से पाकिस्तान में जाना चाहता है, उसको वहाँ पर अच्छा लग रहा है तो वहाँ का नागरिकता उन्हें दे दी जाएगी। उसी तरह अनुच्छेद 8 में भी था कि विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान होगा जिनके माता पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई हम लोग विदेशों में जाकर रह रहे हैं, अगर मेरा बच्चा चाहता है कि मैं भारत का नागरिकता लूँ तो अगर मैं तो भारत का नहीं था तो उसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी, अगर वही नहीं रहता तो उसे नागरिकता नहीं दी जाती। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।